व्यवसाय जो है अपन एक एक दिन ना निकलने दें। आई एम सेइंग कि एवरी डे इज प्रीशियस। यदि हमने कल का दिन निकलने दिया और लोगों को नहीं जोड़ा, और जबकि लोगों को जोड़ने से हमें फायदा है कि 543 में आ गए तो हमारा सांसद बनना तय है। यदि हम 82 में आ गए तो मंत्री बनना तय है, राइट। और वो आपके अपने एफर्ट तय कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरे का डिस्क्रिशन नहीं है, उसमें मैथिली शरण का डिस्क्रिशन नहीं है। तो हम ऐसे लोग जो ऐसी इच्छा रखते हैं वो सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर क्यों नहीं जुड़ सकते, और जो है ना हम क्यों नहीं जो है अपने लोगों को एक अच्छा भारत दे सकते हैं जिसमें सभी भारतीय जो है वो समान होंगे, जिसमें सभी भारतीय को जो है रोजगार की गारंटी उनका मौलिक अधिकार होगा, जिसमें ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है उन्हें भी जो है 1 लाख रुपए की आय और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति गारंटी के बतौर मिलेगी, और वो न्यूनतम होगी। उनके आवास गृह जो है वो पीएम आवास योजना से नहीं बनेंगे, वो डिजाइनर हाउस होंगे, और उसका भुगतान जो है ना उनसे नहीं करना होगा। इसका भुगतान आसान किस्तों में तब हो जाएगा जब आपकी आय जो है और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। यस सर। यदि किसानों को एक एमएसपी शुरू में मिल जा रहा है और जो उनके खेतों पे जो है चाहे मजदूर पहुंच रहे हो चाहे इनपुट लग रहा है वो दूसरे अकाउंटों पे अमाउंट हो जा रहा है, और खाद्यान्न के मालिक वो ही बने रह रहे हैं, और टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है कि वो माल जाएगा कहाँ, क्योंकि उसे मालूम है कि कंज्यूमर कहाँ बैठा हुआ है, राइट। तो टेक्नोलॉजी कहेगी साहब इतने टन यहाँ भेजो, इतने टन यहाँ भेजो, इतने टन यहाँ भेजो। वी कैन प्रोवाइड द टेक्निकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि इवन ऑर्डर कैन बी टेकन इन एडवांस। तो सर्टेनिटी के साथ हम किसानों की न केवल 1 एमएसपी दे पाएंगे बल्कि आय को हम जो है 5 से 6 गुना बढ़ा पाएंगे, और वो भी सर्टेनिटी के साथ, जिसमें भारत सरकार के को भी हम 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो हम अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत होगा, और टैक्स फ्री भारत होगा तो आप बताइए कि आप इनकम टैक्स और ये जो अभी ईडी और ये फालतू के छापे हैं उससे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो है जब व्यक्तियों के 2 अकाउंट हो जाएंगे, एक अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, तो वो सब बच्चे भी अपने डेबिट अकाउंट की स्ट्रेंथ पे पढ़ पाएंगे जिनके माँ बाप रईस नहीं है, और हम सिस्टम में वो काम उनकी एज के हिसाब से उनको दे पाएंगे जो उनको उनकी आईक्यू को भी बढ़ाएंगे और उनको आय का जरिया भी देंगे। तो संभवतः जो है उनके ऊपर कोई लायबिलिटी कि जब वो नौकरी लगेगी तो उनके ऊपर इतनी लायबिलिटी के साथ पैदा होंगे, ऐसा वो भी नहीं रहेगा। हाँ बराबर है सर। और आज तो हर बच्चा और हम लोग जो जोड़ेंगे लोगों को, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोगों की सूची बनेगी और वो सांसद बन जाएंगे। अब एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने रंग दिखा दिए हैं। अपने इतने समय से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने तो कह दिया कि मैं राजनेता हूँ, मुझे देश के लिए अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जीतना है, मुझे तो लाभ लेना है, इसके अलावा कोई बात नहीं करना है कि नहीं? ठीक है ना? तो अब आप ये बताओ हम अपने लोगों को वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम आज से ही जो है जो मुतज़्ज़िबी लोग हैं जो कि लोगों को जोड़ने में, देखिए जोड़ना तो हर किसी को, ठीक है ना, लेकिन जो लोग ज्यादा रुचि लेके जोड़ेंगे और चैन को तेजी से चलाएंगे उनका सांसद बनना तय है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल तय है। और उनका मंत्री बनना, यदि 82 में आ गए तो मंत्री बनना तय है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो ठीक है सर, हम इस अवसर को क्यों छोड़ रहे हैं? बल्कि हम तो पहले उन लोगों को जोड़ें जो ये इच्छा भी रख रहे हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आना चाहेंगे। जी सर। और देखिए खूबसूरती मॉडल की देखिए कि 90 पर आप यदि सिर्फ जुड़ जाएंगे,
आप क्वालिफाई हो गए कि आप 90% वाले क्लब में आ गए। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो आप 99% के क्लब में आ गए। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ दिया तो 90.9 के उसमें आ गए। यदि आपने 30 लोगों को जोड़ दिया तो 99.99 पे आ गए। तो क्या हम अपने खुद के लाभ के लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? और हमारे जगाने में क्या कमी है या जगाने में कोई कमी नहीं है तो वेयर इज द प्रॉब्लम? चलो बराबर है। क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है तो प्रॉब्लम लोगों में है, खुद के अंदर है। नहीं, लेकिन नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं कि लोगों में प्रॉब्लम है, सोचते नहीं है, हिम्मत नहीं करते हैं। आप सर पूरी बात नहीं बोला। एक्चुअली प्रॉब्लम जिसके पास प्रॉब्लम है वो ऐसी संस्थाओं से सबसे जुड़ना चाहेगा। जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कदापि नहीं जुड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, इसको दो भागों में बांटते हैं। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको पहले जोड़ लें, नंबर 1। दूसरी बात, जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं भी है उसके बच्चों को अच्छा भारत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसके बच्चों को एक मिनट उसके बच्चों को टैक्स फ्री भारत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसके बच्चों को जो है कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, उसको जो है 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति की गारंटी एज ए फंडामेंटल राइट मिल रही है और भारत सरकार के खजाने पे उसका हम लोड नहीं डाल रहे हैं, उल्टा भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे रहे हैं जिससे आपको टैक्स फ्री भारत मिल रहा है। आज हम में से सभी लोग, आप ये बताइए, जो अभी एनोनिमस पॉलिटिकल बॉन्ड वाला किस्सा आया है, इसकी एनालिसिस रिपोर्ट आपने जरूर सुनी होगी कि जिनको नोटिस दिए गए उन्होंने बॉन्ड खरीदे और कुछ कंपनीज ने तो उनकी आमदनी X है और उन्होंने 6X के बॉन्ड खरीदे हैं, तो 5X पैसा कहाँ से आया उनके पास, और वो भी करोड़ों में। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भय के कारण इनसे त्रस्त हैं, ऐसे तो लगभग 90% लोग होंगे जो भय के कारण इनसे त्रस्त हैं, जो अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ये तो पूरा जो है ना बर्बाद ही करके रख देंगे। तो हम लोगों को जोड़ने का साधारण सा 9 दिवसीय विकल्प यदि हम आज से करते हैं और थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं कि जो जुड़ता जा रहा है उसको शपथ कराते जाएं, जिसको शपथ कराई उससे पहले नेक्स्ट डे पूछें, भैया कि तूने तत्काल 10 लोगों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि शपथ लेता ही जाए, अपने घर वालों को और कुछ लोगों को 10 लोगों को उसी समय जोड़ ले, वो अगले दिन का इंतजार करने की क्या जरूरत है? मैं अफसर साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मैं क्या कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकल नहीं है, डुएबल नहीं है? नहीं सर, आप एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं। लेकिन कैसा है मालूम है, आप करेक्ट बात कह रहे हैं, वो ठीक है, लोगों के समझ में भी आ रही है कि ये ठीक है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे कि ये मतलब अच्छा चलिए, ये बात हम आपकी एक बात हमने आपकी नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, एक बात आपकी बात मानते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है, तो जब हमारे एक मिनट मेरी आगे की बात सुनिए। यदि मान लो 1 मिनट मान लेते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बृहद, इतना अद्भुत भारत उन्हें मिल सकता है, राइट? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, तो जब उन्हें अपनी तरफ से 5 पैसे खर्च नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई पुतला नहीं जलाना है, किसी कलेक्टर एसपी के पास नहीं जाना है, किसी मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना है, तो फिर मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि अजमाने में क्या दिक्कत है। और उसको कहने वाला कोई नेता नहीं है, ही इज ए ब्यूरोक्रेट विद 37 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, जिसके पास 13 डिग्रियां हैं, 13 मेडल भी हैं, 3 अवार्ड भी हैं, और उसने हर जगह पे कुछ ना कुछ करके दिखाया है। ही इज ए पर्सन विद द प्रूवन रिकॉर्ड। यदि आप कहीं पे भी बात करेंगे तो आपको, जो हमको जानते होंगे, दे विल टेल 10 नंबर ऑफ द स्टोरी नरेटिंग के मैंने क्या किया है ना। राइट सर। तो अफसर साहब में ये बताओ कि अपन आज से देखो, जो यदि चीजें हैं जिनको एक्स्ट्रा करना है वो मुझे बताओ, राइट? और हम काम आज से चालू करें, और क्योंकि हम शुरू में काम कर रहे हैं तो कैन बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक। हम उनसे देखो,
जो रफियन हैं, जो अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो लोगों को मूर्ख बना के जो है ना उनके वो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके हित के लोग नहीं हैं, इन लोगों से यदि अपन दूरी रखें तो अच्छा है। ठीक है ना? हमारे वैसे सभी का स्वागत है, बिल्कुल सर। वैसे सभी का स्वागत है, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी रखने में फायदा है। ठीक है ना? लेकिन जो अच्छे लोग हैं, क्या हम सूची बनाकर कल उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? यस सर, क्योंकि बिल्कुल। वीडियो पर जो है जब वो बात करेंगे और उन्हें ये अच्छे ढंग से मालूम है। सर मैं कुछ लोगों को कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेता हूँ आपके साथ में। ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ उसमें कई सारे पूरे देश में ना सर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर। ये जो आप तरीका बता रहे हैं वो सब ठीक है, सब ठीक है। लोगों से जोड़ना, लोगों को जोड़ना, परिवारों को जोड़ना, रिश्तेदारों को जोड़ना, सब ठीक है। ये तरीका है। लेकिन क्या है, आज जो स्थिति है, पीड़ित लोग जो है ना, जैसे बहुत बड़े पैमाने का कोई स्कैम है, बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट ने किसी का नहीं सुनवाई किया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं सर। और कई लोग 10-10 हजार लोग पीड़ित हैं, 1-1 लाख लोग पीड़ित हैं गवर्नमेंट की मार से, सरकार की मार से। क्या हम ऐसे सभी केसेस की सूची बनाकर अभी उनको पहले अप्रोच कर लें? नहीं समझना, देखिए अप्रोच, जस्ट ए मिनट। देखिए आपने बहुत अच्छी हमको एक फीड दी। आपने कहा साहब स्कैम्स की, और जहां से लोग बाग पीड़ित हैं, सिस्टम से, पुलिस से, प्रशासन से, नेताओं की ब्लैकमेलिंग से, नेताओं मुहिम चलाना चाहिए सर। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब की एक सूची बना के हम एक टीम बना दें जो 2 काम करे। एक काम तो इन लोगों को जोड़ने का शुरुआत कर दे, और दूसरा काम करे कि आज की डेट में 9 दिन के बाद की बात तो जो है वो होगी, क्या आज की डेट में हम जो इनको राहत दिलाने का काम कर सकते हैं, कम से कम क्या वो कर सकें? यदि हम इनका केस समझ के इनको सलाह ही ठीक दे देंगे तो उससे ही इनका बहुत काम बन जाएगा। जी सर, सलाह ही ठीक दे देंगे तो भी काम बन जाएगा। अभी देखिए हमारा राकेश कुमार आपसे बात हुई है कई बार। बिहार आप गए भी थे। होमगार्ड का जो है ना, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। करीब पूरे बिहार सरकार ने उनको, जो लाभार्थी थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आज 10 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, सुनिए ना, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, मैं उसको वहीं पर उसको, नहीं तो वो चलता जाएगा। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जो लड़ाई है उस लड़ाई में आप क्या समर्थन दे सकते हैं वो दे दो, लेकिन उससे ज्यादा 10 लोगों को जोड़ने का जो चयन है, यदि उसमें यही लोग अपने लोगों को जोड़ना चालू करेंगे तो 10वें दिन हम 100 करोड़ होंगे, और हमारी बात कोई ना सुने उसकी औकात नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें बाद में उसे सुनाने की जरूरत भी नहीं है। जब हम अपने 543 साथियों को सांसद का टिकट देके उन्हें जिताकर, राइट, उनमें से 82 लोगों को मंत्री भी बना के और स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के वो सब बदलाव की स्थिति में आ जाएंगे, तो हम इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों हाथ जोड़ें, जो कि दुष्ट हैं, जो कि अपराधियों को ही टिकट देते हैं। देखिए अफसर साहब जी, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी जो वर्तमान पार्लियामेंट है इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं। अपराधियों को ही टिकट दिया जा रहा है, जिनके पास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वो भी अपराधी हैं देखा जाए तो, और 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, जिन्होंने ब्रिजभूषण जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग जैसे अपराध किए हैं। तो ये लोग तो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, पैसे लेके टिकट देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और वो भी अपराध हैं। तो अपराधी अपराध करके जीत रहे हैं और हम सब लोग बौने बन रहे हैं। जब मैथिली सेनगुप्त ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, स्ट्रेटेजी दे दी, हम बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। हाँ सर, तो हम जब बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं तो अफसर साहब मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाउ टू डू इट फास्ट, क्योंकि यदि हम 9 दिन में कर देंगे तो 2024 में ही हम टेक ओवर कर पाएंगे। 2024 में ही हमारे 543 लोग सांसद बन जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको एक आईटी सेल की जरूरत है ये सब मामलों से लड़ने के लिए।
एक्चुअली। देखो ये लड़ाई वाला काम जो है, एक मिनट मेरी बात में यहाँ पे काट लेने दो, मुझे इसलिए काट लेने दो कि इस लड़ाई को हम 9 दिन बाद लड़ाएं, तब हमारे पास यदि हम किसी से 1 रुपए भी मांगेंगे तो 100 करोड़ मिल जाएंगे। हमारे पास आईटी सेल खड़े करने की फाइनेंशियल शक्ति आ जाएगी। अभी आपके पास मेरे पास नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो लोग पीड़ित है ना, जब हम उसको उस चीज पे सही गाइडलाइंस देंगे ना, तो उनको बहुत सारे लोग आप एक काम करिए ना, सभी से 1000 रुपए का जो है ना डोनेशन का जो है ना एक फंडा कर लीजिए और उस पैसे से आईटी सेल खड़ा कर लीजिए। 1000 में 10 रुपए कर लीजिए, 50 रुपए कर लीजिए, 1000 का जो डोनेशन था, वो लोग मतलब मैंने ये चीज के लिए बात किया है कि देखिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, हमारी एनर्जी लोगों को जोड़ने में जाना चाहिए, लोगों को राहत देने का काम हम लोगों को राहत देने का काम ये हम पैरेलल में चलाते रहेंगे। नहीं तो हमारी एनर्जी यदि जो है ना लोगों से पैसा लेके आईटी सेल खड़ा करने में कर दिया तो ये अभी चुनाव निकल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हमें आईटी सेल खड़ा करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये लड़ाई यदि हम 9 दिन बाद जीत लेंगे तो क्या दिक्कत है? 9 दिन में कोई पहाड़ गिर रहा है क्या? और क्या आपको लगता है कि वर्तमान सिस्टम में 9 दिन में आप चमत्कार कर सकते हैं क्या? वर्तमान में नहीं कर सकते, आप जो कह रहे हैं ना अभी कर सकते हैं, लेकिन कैसे है, लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन कब उनकी समस्याओं पे हम अगर कुछ भी करेंगे, एक्टिविटी थोड़ी सी भी करेंगे ना, तो लोग जुड़ जाएंगे हमसे। हेलो, चलो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम जो पीड़ित हैं लोग, उनके ऊपर अगर उनके लिए काम करें, थोड़ा सा टाइम देवें, एक्टिविटी दिखाएंगे, तो वो सभी लोग जुड़ेंगे तन मन धन से, और सभी लोग काम भी करेंगे और तो अच्छी तरीके से करो ना। देखो मैं ये कह पूरा रहा देश ऑलरेडी करो ना, ये काम आज से करो ना, ऑलरेडी सर, इस केस पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों देखिए मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, राइट? क्या वो आज शपथ लेके आज जो है ना 9 दिवसीय उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं क्या? उनमें से यदि किसी की सोच नहीं, यदि उनमें से किसी की सोच ये भी है कि भाई हम क्यों स्वयं भी सांसद क्यों ना बन जाएं, वो ज्यादा भागदौड़ कर लें, मेरिट लिस्ट में आई जाएंगे। जब हमारे अधिकांश साथी सोए पड़े हुए हैं तो जो भी थोड़ा एक्टिव होगा वो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर ऑलरेडी ये जो लोग, जब पीड़ित होता है ना कोई इंसान, तो वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। वो कहीं से अगर मार खाया रहता है ना, वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, उसको सारी जानकारी मिल जाती है। एक काम करिए, उन सभी को हमारा मैसेज भेजिए और उनसे कहिए कि यदि आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो। पहले आप जो है टेलीग्राम के जो है ना उससे जुड़िए, पहला पॉइंट तो उनको ये दीजिए, ठीक है ना? टेलीग्राम में क्राइम फ्री भारत के मिशन के मुख्य ग्रुप से जुड़िए। उसमें फिर जो है आपको 7-8 जो है ना लिंक दी गई हैं। जैसे पहला है कि आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो वो काम कर लीजिए। दूसरी लिंक है वेब पोर्टल पे जाइए, राइट? तो जो भी हम उनके विषय में बात करेंगे वो भी वीडियोज वहाँ पे चढ़ेंगे, तो वो लोग उस वीडियो को देख पाएंगे, डॉक्यूमेंट को देख पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो मुझे भेज दीजिए, उसको भी हम वेब पोर्टल पे पोर्टल पे चढ़ा देंगे। अपनी स्ट्रेटेजी के जो डॉक्यूमेंट बनाओ उनको भी वेब पोर्टल पे चढ़ा देंगे। अपने पास पूरा सिस्टम डेवलप्ड पड़ा हुआ है। जो सिस्टम हमारे पास डेवलप्ड है, मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ। और नहीं लेकिन इसको जोड़ने का तरीका यही सुन लो, जोड़ने का तरीका क्या है। पहले कहो उनसे कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, नंबर 1। दूसरा जो है हमारा मैसेज जिसमें कि टेलीग्राम क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप की लिंक दी गई है, उनको कहो इसको क्लिक करें। जब वो क्लिक करेंगे तो लिंक इनको बताएगी कि साहब जो है ज्वाइन द ग्रुप पूछेगी तो ज्वाइन कर लीजिए, राइट? फिर जो है इस प्रायोरिटी में काम करें। नंबर 1, हमें ऐप को डाउनलोड करके ऐप का सदस्य बनना है, और जो ऐप की कैपेबिलिटी है सोशल मीडिया का यूज करना। दूसरी जो है उसमें हमने गूगल मीट की लिंक दी है, तो हम गूगल मीट पर रेगुलर चर्चा करें। यदि हम गूगल मीट पर रेगुलर चर्चा करेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि हम जो है यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट्स लोगों को बनाएं
लाएं और उनसे पूछें जिनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है कि जो हम कह रहे हैं इसमें आपकी शंकाएं क्या हैं, आपके प्रश्न क्या हैं, और जब हम जवाब दें तो वो अपने पॉइंट को नोट करते जाएं जो उन्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे पूरा बोलने दें। क्यों? क्योंकि जब तक हम बात नहीं समझाएंगे तो आपने पूरी तरह से तो आपके दिमाग में जो इमेज है उसी पे आप आर्गूमेंट करते रहेंगे। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो मुझे अपनी पूरी बात कहने दिया जाए, तब तक आप अपने कागज पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लिखते जाइए और फिर उनको भी पूछिए। अच्छा, ये वार्तालाप चाहे 2 घंटे चले चाहे 1 घंटे चले कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बाद में अपन इसको कट करके छोटे छोटे पीस में बांट देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और उसी में जो है ना लोग जब वो चर्चा की खत्म होने के समय अपील भी कर दें अपने लोगों से कि भाई साहब जो है ना ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो हम जो है उन्हें ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, हम वेब पोर्टल की लिंक के माध्यम से वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, हम यूट्यूब की लिंक के माध्यम से यूट्यूब पे पहुंच के उसे सब्सक्राइब कर पाएंगे, हम फेसबुक पे पहुंच पाएंगे, इंस्टाग्राम पे पहुंच पाएंगे, ट्विटर पे पहुंच पाएंगे। तो और फिर उसमें जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप में हैं आपके कांटेक्ट से, उनको सिलेक्ट करके सबमिट करके सबको जोड़ पाओगे आप। तो जितने लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ लीजिए, बाकी लोगों को जो है ना जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको हमारी जो ऑलरेडी हमने कॉपी दी हुई है टेलीग्राम ऐप में जोड़ने वाली, उसको एज इट इज कॉपी करो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखना है तो वो लिख दीजिए और उसे जो है सभी ग्रुप्स में भेज दीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये जर्नी 5 दिन में पूरी हो जाएगी। देखिए अभी हम लगभग 15,000 पे खड़े हुए हैं, खड़े हैं कि नहीं? यदि ये 15,000 लोग 10 लोगों को जोड़ते हैं तो हम आज 1.5 लाख हो जाएंगे। यदि ये 1.5 लाख लोग कल 10 को जोड़ते हैं तो हम 15 लाख हो जाएंगे, दूसरे दिन 15 लाख, तीसरे दिन 1.5 करोड़, चौथे दिन 15 करोड़ और 5वें दिन हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे और उन्हें 10 को भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, उन्हें 6 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मात्र 6 लोगों को 15 करोड़, 6 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। तो क्या हम अपने लाभ के लिए अपने बच्चों को जो है ना फंडामेंटल राइट ऑफ रोजगार देने के लिए, फंडामेंटल राइट बराबरी देने के लिए, हम जो है किसानों की आमदनी जो है 5 गुना 6 गुना बढ़ाने के लिए, 1 MSP देने के लिए और इतने सारी चीजें जिसमें निरोगी भारत है, दीर्घायु भारत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत है, विश्व गुरु भारत है, 5 सर्टेनिटी के साथ बिना जो है ना थाने जाए FIR दर्ज करने का प्रावधान है, झूठी और FIR दर्ज कराना या झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ाने का प्रावधान है। आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। जो रिपोर्ट करेगा, जो गवाही देगा, जो फॉरेंसिक एविडेंस देगा, जज वकील सभी को जो है ना 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का जो है ना धन वर्षा की जाएगी। जो हम धन वर्षा करेंगे उसको 2 से जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। सो वी विल क्रिएट सो मच big incentive on the criminals that it would be generating almost 10 times more revenue than what government of India can earn today. हमारे पास ऐसा मॉडल है कि हम एक्सीडेंट फ्री भारत कर सकते हैं। आज 1,60,000 लोग हर साल मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। हम अपनी भारत को ट्रैफिक लाइट फ्री करा सकते हैं। ये ट्रैफिक लाइट की कंपनियों ने हमारा जो है अपना अलग गूगल जैसा मैप होगा, आप कहां से कहां जाना चाहते हैं वो बता देगा कि किस आपको यू टर्न या फ्लाई ओवर, ये 2 ही पॉइंट रहेंगे। आपकी गाड़ियों में आपके बिना खर्चे के इतने सेंसर लगा दिए जाएंगे कि ना तो आप लेन डिसिप्लिन को तोड़ पाएंगे, ना आप जो है ना डिस्टेंस डिसिप्लिन को तोड़ पाएंगे। तो जब व्हीकल एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आ पाएगी और हमारी ड्राइविंग हैबिट्स बदल जाएंगी तो बताइए हम इस देश को एक्सीडेंट फ्री भारत नहीं कर सकते। राइट सर। और वो भी बिना खर्चे के, क्योंकि आपकी गाड़ी में जो सेंसर लगेंगे वो आपकी कॉस्ट पे नहीं लगेंगे, वो कंपनी के कॉस्ट पे लगेंगे। यस सर। और अदर कंट्री में ये सब हो भी रहा है, लेकिन हमारे भारत नहीं में देखिए उनकी समस्याएं उतनी नहीं है, उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, उनके जो है ना उसमें जो है ना लोगों को इतना स्पॉइल नहीं कर दिया है, उनके यहाँ पर जो है ना पोर्नोग्राफी नहीं बांटी जा रही है, उनके यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम अलग है।
उनके समाधान हमारे समाधान अलग होना चाहिए। हम अपने समाधान यदि खुद करने में सक्षम हैं तो हमें दूसरे देश की तरफ देखने की क्या जरूरत है? राइट सर। नहीं, मुझे बताइए, क्या हमें दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत है क्या? अरे वो सब भारत को देखेंगे, वो सब भारत की तरफ देखेंगे। तो ये 9 दिन का सरल उपाय हम अफसर साहिब जी यदि जल्दी से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप मौजूद लोगों को जो आप देख रहे हैं, वो जो आपसे इतने समय से जुड़े हुए हैं, आप कोशिश करिए कि सभी स्टेट के लोगों को अपन उसमें एक एक पहले जगह दे दें, फिर जिलों के लोगों को जगह दें, जिससे हमारी हर जगह पे चयन एकदम एक साथ चालू हो जाए। क्या हम ये बताओ, ये काम क्या हम आज से चालू करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल चालू करूंगा सर, और आज मैं कुछ लोगों को जोड़ूंगा। मैं आपको शाम तक एक लिंक भेज दूंगा जिसपे हम लाइव चर्चा करेंगे। ओके तो सर, 9 बजे की मीटिंग जो है वो गूगल मीट पे होगी, जिसकी लिंक टेलीग्राम के जो है ना अपराध मुक्त भारत के मेन ग्रुप पर अवेलेबल है। राइट, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन लिंक है, उसको क्लिक करो, जुड़ जाओ। जब आप आपने मैसेज किया है? अच्छा, गूगल का नहीं किया है आपने, यूट्यूब नहीं, उसमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आप टेलीग्राम ऐप में जाएंगे तो उसमें एक टॉपिक ही यही है, गूगल मीट, मीटिंग विद द प्रेसिडेंट। यस सर, मीटिंग विद द प्रेसिडेंट इज ए वन ऑफ द टॉपिक, राइट। आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे मुझसे पूछा जाएगा कि शुड आई एडमिट, हम आपको एडमिट कर देंगे, तो आप अपना आ गए, लाइव हो रहा है और वो रिकॉर्डेड भी है। ठीक है सर, वो रिकॉर्डेड भी है ना। तो मेरा यही मानना है कि क्या हम ये महाबदलाव में अपनी सारगर्भित भूमिका निभाते हुए हम इन तुच्छ नेताओं पे क्यों डिपेंडेंट रहें? हम अपने लोगों को जोड़कर 543 लिस्ट में आकर स्वयं जो है ना 100 करोड़ होकर अपने इन 543 लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, उन्हें जिताकर और उनमें से अफसर साहब जी, अभी हमने लंबी बात की है। मैं चाहूंगा कि जो बात आपको समझ में आई है, जो कमिटमेंट आप दे रहे हैं, उसे आप अपनी भाषा में एक बार दोहराइए। आपने पहले क्या समझा है? पहले आपने क्या समझा है? हाँ, पहले वो बताइए कि आपने समझा क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में मैंने ये समझा कि सर, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा सराहनीय काम है जो पूरे भारत में किसी ने नहीं किया। और हमें सब लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, जिनको सरकार से कोई लाभ नहीं है, जो लाभार्थी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों में है, वो तो खैर उनका तो बात अलग है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम लोगों को जो मुश्किलें आती हैं, जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हर तरह से, तो ऐसे लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन को जुड़ना चाहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और सर, मैं तैयार हूँ। क्राइम फ्री भारत मिशन देश हित में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक देश हित के लिए कोई भी अगर चल रहा है, तो उसके लिए अफसर साहब हमेशा खड़ा रहेगा। क्या अफसर साहिब जी, इसी बीच में मैं ये एक बार फिर से दोहरा दूं कि हमें लोगों को जोड़ने और जोड़ने का कार्यक्रम कैसे करना है, क्योंकि उसको हम स्टैंडर्ड कर लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिन लोगों से भी बातचीत करें, सबसे पहले हम उनसे ये क्वेश्चन पूछें कि क्या उन्होंने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया है। यदि वो डाउनलोडेड हैं और उनका ऑलरेडी नंबर आपके उसमें सेव किया हुआ है, तो आप सीधे अपने क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप को खोलिए और ऐड मेंबर करके उनको जोड़ लीजिए। तो फिर उनको जो है ना अपने लेवल पे और कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग हैं जो कि जिन्होंने टेलीग्राम ऐप पर है ही नहीं, उनसे अनुरोध किया जाए टेलीग्राम ऐप उनसे डाउनलोड करा लिया जाए। और हमारा जो क्राइम फ्री भारत में हमने दिया है कि टू इनवाइट टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मेन ग्रुप, उसको कॉपी करके उन सबको भेज दिया जाए, राइट। और उनको गाइड किया जाए कि साहब उस लिंक को क्लिक करिए और जब वो आपसे पूछे ज्वाइन द ग्रुप तो प्लीज ज्वाइन। जैसे ही वो ज्वाइन कर लेंगे, वो क्राइम फ्री भारत के टेलीग्राम ऐप के जो है मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ये इतनी कोडल फॉर्मेलिटी एकदम आवश्यक है, राइट। इसके बाद जो है उसका जो दूसरा लिंक है, जो दूसरा टॉपिक है कि जिसमें हमने लिंक दी है
क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने के लिए एक लिंक दे दी है। उसमें उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है, जिसे हम और आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, वो डाउनलोड हो जाएगा और अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिखकर और अपना एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हम फॉर्मल सदस्य बन जाएंगे। फिर हम उनको ये बात कहें कि साहब, एक बार आप फॉर्मल सदस्य बन गए तो आप इसी ऐप को खोलिए दोबारा और प्रोफाइल में जाइए। उसमें जो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा उसे चाहें तो आप डाउनलोड लिंक करके अपने फोटो गैलरी से लेमिनेट करा के भी अपने पास रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको 2 काम तो जरूर करना है। पहला काम करना है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का फीचर है कि एक बार में आप 5 लोगों को ही भेज पा सकते हैं, 5 ग्रुप, 5 इंडिविजुअल। तो 5-5 करके जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं बिना किसी भेदभाव के सभी को भेज दीजिए, नंबर 1। फिर उसमें जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो कॉपी लिंक करके जैसे हम मैसेज लिख रहे हैं, चाहे तो हमारा ही मैसेज उसके नीचे टैप दिया जाए, राइट, और उसको जो है ना सभी को एक बार फिर से उनको शेयर कर लो, तो अब 2 मैसेज पहुंच गए। एक आपके अपने पर्सनलाइज मैसेज पहुंच गया और दूसरा जो ऐप की स्टैंडर्ड भाषा है वो वाला मैसेज पहुंच गया, राइट। फिर जो है हम एक सूची बनाएं, जिन लोगों को हम अपना निजी मानते हैं उनसे एक-एक करके जो है ना बात करें और उनसे इंसिस्ट करें कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, मेन ग्रुप से जुड़ लें। इसके बाद ऐप डाउनलोड करें और जो कार्रवाई अभी समझाई है वो कार्रवाई वो भी करें। अब इसमें एक ऑप्शन और भी दिया है कि क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पे जाने का, तो उसको क्लिक करिए और ओपन लिंक करेंगे तो आप वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। वेब पोर्टल में तमाम डॉक्यूमेंट, पूरा खजाना है, अपने हिसाब से एक्सप्लोर करो और यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें जहाँ पे भी ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन लिखा है, यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने का, और फिर आप अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिखकर और उसको जुड़ जाइए। तो ये आसान काम हो गया, राइट। इसके बाद उसी में जो तीसरा वो दिया गया है कि टेलीग्राम ऐप के मेन ग्रुप से जुड़ने का, उसको कॉपी करके पेस्ट करने वाला काम कर लें, ठीक है ना। फिर आप जो है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने शपथ में ये भी कह लें कि हम हर दिन एक वीडियो देखेंगे, राइट। और चूंकि समय कम है तो हम तो जितने ज्यादा से अधिक लोगों को पहले दिन ही जोड़ने की कोशिश करें और फिर लोगों के पीछे पड़े रहें कि वो आगे चैन को ना रुकने दें, तो हम 5 से 6 दिन में ही ये चमत्कार कर पाएंगे। 9 दिन शायद हमको नहीं लगेंगे। ये बात आप सहमत हैं? तो अब आप ये बताइए कि आप क्या क्या करेंगे। अभी हमने आपको प्रक्रिया से जुड़ने का कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि आप उनको पास हमारा वीडियो भेजो जो आपको सबसे अच्छा और प्रभावी लग रहा है। हमारा हर वीडियो अलग अलग टोन टेनर में है, सामने वाले के हिसाब से उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लेकिन जो वीडियो आपको सबसे अपीलिंग लग रहा है उसको डाउनलोड करो और लोगों के साथ बैठ के सुनो, और जो लोग सहमत होते जाएं उनको शपथ दिलाते जाओ। ये चमत्कार हो जाएगा। आप जैसे आप सीसीटीवी लगाने का आपको ऑर्डर मिला है, तो आप जो है जहाँ सीसीटीवी पे जा रहे हैं वहाँ पे 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको जो है आप उनके साथ बैठ के जो है ना वही एक वीडियो सुनो और फिर उनसे कहो भैया ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो शपथ ले लीजिए, आपका कुछ नहीं जा रहा है। तो इतना छोटे से उपाय से हम जो है महज 9 दिन में ना केवल जो है महापरिवर्तित भारत अपने स्ट्रेंथ पे ला पाएंगे, ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट रहेंगे, ना हम किसी इंडिविजुअल स्वार्थी के व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। हमारे ऐसे 543 साथी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हम बड़ी आसानी से, हम बहुत ही आसानी से उन लोगों को सांसद का टिकट दे पाएंगे। छत पे चढ़कर हम और पोलिंग बूथ पर जाकर उन्हें विजयी बना पाएंगे। उनमें से जो 82 लोग हैं वो जो है मंत्री बन जाएंगे और मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठकर जो 21 लक्ष्यों के साथ आपको फंडामेंटल राइट के तहत रोजगारी गारंटी देना है, फंडामेंटल राइट के तहत प्राइवेसी देना है, आपको फंडामेंटल राइट के तहत किसानों को 1 MSP दे देंगे, उसको भी फंडामेंटल राइट बना देंगे। और केवल फंडामेंटल राइट नहीं बना देंगे, उनके खेत पे जो इनपुट लगेगा उसका खर्च भी नहीं देना होगा, वो
कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे माउंट होगा तो हम उनकी आमदनी को 5 गुना करने का जो है उनको एक रिटर्न लीगल राइट दे देंगे। बिल्कुल। और ये स्थिति लगभग ऐसी होगी कि पूरा देश की शक्ति अलाइन हो जाएगी। इस देश की जो है ना प्रगति अपने आप में बहुत बड़ी होगी। तो मैं एक बार जो है अफसर साहब जी, हम लोग जो है शपथ लेते हैं, वो शपथ दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो मैं कहूंगा, फिर आप उसे दोहराइएगा। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, जिसमें रोजगार की गारंटी उनका मूलभूत अधिकार होगा, जिन्हें 2029 के बाद टैक्स नहीं देना होगा, जिन्हें अपनी आवश्यकता के लिए लोन नहीं लेना होगा, उनके खाते में पैसा नहीं होने पर भी उनकी चेक बाउंस नहीं होगी, जहां पर भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर यह भारत विश्व गुरु बनेगा, जिसके आधार पर भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, भारत विश्व गुरु कहलाएगा। करेक्ट। ऐसे भारत को अपने बच्चों को देने के लिए मैं शपथकृत हूँ, संकल्पित हूँ। मैं अपने लोग जिनका मतलब है अपने परिवार के लोग, अपने सदस्य, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, युवा साथियों को, बुजुर्ग साथियों को, और जिन संस्थाओं से हम इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके साथियों को, उन साथियों को जोड़ते हुए 9 दिन का यह सरल उपाय जो है जमीन पर उतारते हुए महापरिवर्तित भारत को अपने बच्चों को दूंगा। जोड़ते हुए ये महापरिवर्तित भारत अपने बच्चों को दूंगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है आप अपनी तरफ से जो है लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? जी सर, मैं मीटिंग में संदेश देता हूं, और मीटिंग हम लोग आज 9 बजे सर रात को। आज हम सोच रहे हैं कि आज मीटिंग नहीं रखेंगे, कल से मीटिंग चालू करेंगे, क्योंकि आज मैं बाहर हूं तो शायद मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। लेकिन कल से जो है एक मीटिंग जो गूगल मीट पे 9 बजे नियमित होगी, और स्पेशलिस्ट ग्रुप से जो कि अलग से जिनको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनसे चर्चा जो है अपन यूट्यूब पे लाइव करेंगे। उसका कम से कम 1 और यदि आवश्यकता होगी तो 2 सेशन भी प्रतिदिन करेंगे। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है कौन? या ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। चलिए, ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको 2 मिनट के बाद जो है क्राइम फ्री भारत के जो है टेलीग्राम के मेन ग्रुप में मिल जाएगी। ओके सर। चलिए, तो मैं हाँ बोलिए। मैं एक मुहिम चला रहा था अभी। जी। मैं 99 एनजीओ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से 99 एनजीओ को मैं एक साथ जोड़ रहा था। इसमें बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए जी, जिसमें ह्यूमन राइट्स और ऐसे बड़े बड़े। तो मैं उनसे ये सब बहुत सारे लोगों से बात किया कि भाई हमारा मिशन एक है, हमारी मतलब सोच एक है, तो हम लोग एक होके क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जी, पूरे देश में अलग अलग बटे हुए हो, आपका मिशन एक है, हजारों की लाखों की संख्या में संस्थाएं हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखी हैं,
लेकिन हम अलग अलग क्यों काम कर रहे हैं? अगर हम एक देश में आज जो देश की स्थिति है, आज पॉलिटिकल जो वार है लोगों के ऊपर, ये सहने जैसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हम लोग हैं, मैं तो सभी 99 एनजीओ का तो खाली नाम दिया था कि मुझे 99 एनजीओ के साथ में अगर हम लोग तो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमने मुहिम छेड़ी थी। आप उनको एक काम करिए ना, उनसे कहिए कि सभी लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, सभी क्राइम फ्री भारत के जो है ना मैन ग्रुप जो है ना टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, फिर ऐप को डाउनलोड करके जो कार्रवाई अपने समझाई है वो कर लेंगे। तो अब जो है 9 दिन के लिए अपन बाकी एक्टिविटी के करते हुए इस तरफ अपना फोकस बढ़ा दें। 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए देश को जो है ना बदल पाएंगे। उन्हें जो है जो भी बातें अपन कह रहे हैं उन्हें हम अपराध मुक्त भारत दे पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे पाएंगे। राइट? तो आपका ये बहुत अच्छा विचार है। आप सभी 99 एनजीओ को जो है ना अप्रोच करिए और उनसे कहिए। मैं चाहता हूँ वही चीज हम लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत एक मुहिम चलाएं कि तो आप एक काम करिए ना, देखिए आप एक दिन में 5-5 जो है ना संस्थाओं को इनवाइट कर लीजिए। राइट? उनसे अपन इनवाइट टू द है ना यूट्यूब चैनल लाइव डिस्कशन। यस सर। उसका हम पूरा लिंक भेजेंगे। राइट? उस लिंक के माध्यम से जो है ना हम जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। यस सर। उसके बाद में हम लोग एक दूसरे से तलखी में भी बात कर सकते हैं। मतलब कोई एनजीओ का हर एनजीओ से हम बात करेंगे या आप बात करेंगे तो उसमें आप भी पूछेंगे या आपसे कोई सवाल है उनका तो वो आपसे पूछ सकते हैं। वो तो लाइव चर्चा है। वो जो भी पूछना चाहेंगे पूछ पाएंगे। बट केवल एक अपन शिष्टाचार जरूर रखेंगे कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसे पूरा सुनने का जो है ना पहले प्रयास करना है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो लिख लें। नहीं, मीटिंग के बाद नहीं, मीटिंग में ही पूछें। बट उसको जो है ना मीटिंग में विषय पे बात करेंगे सर। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ विषय पे बात करेंगे। बिल्कुल विषय पे बात करेंगे। और इसी के साथ जो है ना इस वार्ता को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके सर, जय हिंद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरु।